हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से ये लेक्चर नंबर 3 है जो कि क्लास 7th का हम लोग साइंस कर रहे थे, जो कि पार्ट 9 है आपका गति और समय। ये तीसरा पार्ट है, यानी लेक्चर नंबर 3 है। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो कि बच्चों की विशेष रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आप लोग आई होप कि देख लिए होंगे। अब हम लोग आज तीसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे ग्राफ बनाना। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, दो शर्तों के बीच, दो आपकी कंडीशन के बीच कैसे ग्राफ बनाते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि गति और आपके समय के बीच में आपको ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे गति और समय 2 हुआ, तो इनके बीच ग्राफ बनाना है। तो कैसे ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर में, या फिर उसका मापदंड क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आप लोग पेन कॉपी यानी पेन और रफ लेकर बैठेंगे और बुक जरूर लिए रहना है। मैं भी बुक ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल यानी PDF से, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके, तो आप देख सकते हैं बुक, अगर जिसके पास नहीं है तो। ठीक है, जैसे मैं बुक ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, जैसा कि आप ये यहाँ पास देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये दूरी और समय ग्राफ यहाँ पे दिया गया है 9.5 पे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे दूरी समय ग्राफ क्या होता है। ठीक है, दूरी समय ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ का थोड़ा सा हम लोग रूल जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसको समझते हैं। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक, ये क्या हम बना रहे हैं, अक्ष बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अक्ष बना रहे हैं ये। ठीक, तो कुछ इस प्रकार का भी होता है। ये आपका y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, ये आपका x हो गया और ये हो गया आपका x डैश हो। ये क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। ठीक, यहाँ पे ये मूल बिंदु होता है और ये x अक्ष है, ये x डैश अक्ष है। इसका डैश का मतलब हम बताएंगे आपको, ये y डैश और ये y है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये होता है आपका, ये चतुर्थांश हमने बनाया है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ग्राफ होता है जो कि कई जगह ये यूज होता है। कई जगह हम आपको दिखा दें कि आप कभी कभी ऐसे भी आप ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ भी होता है जिसमें केवल y वाले प्लस को लिया जाता है और x वाले प्लस को लिया जाता है। ठीक है, एक होता है ग्राफ, और आप देखेंगे कभी ना कभी आपको मिलेगा, या फिर मिलेगा तो हम खुद ही बता देंगे आपको। इस प्रकार का ग्राफ बनाया जाता है जिससे इसे x, y एंड z बोला गया है। ठीक, तो ये स्पेशली 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो एक में देखिए चतुर्थांश है, एक में 3 है और एक में 2 है। ठीक, तो आप में यहाँ पे कौन सा यूज किया जाएगा, ये वाला यूज किया जाएगा। बट स्पेशली ग्राफ का पेपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ये ग्राफ पेपर है, इसमें चारों दिया गया है। ठीक है, एक्स और एक्स डैश, आप यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये वाला जो आपका दिख रहा है ग्राफ पेपर, इसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने आपको बना दिया। यहाँ पे इसको मूल बिंदु को 0 मान लेना है। ठीक है, और ध्यान रखना है ये जो x है, ये आपका x अक्ष है, इसको अक्ष लिख सकते हैं आप। ठीक, ये y अक्ष है और ये y डैश अक्ष है। इसका मतलब क्या होता है हम आपको बताएंगे। ये अक्ष आपका x अक्ष है, माइनस का मतलब होता है, ये डैश का मतलब माइनस चिन्ह होता है। यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपके नंबर बनाए जाते हैं। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 एंड 6। ठीक, और इधर भी आपका 1-1 सेंटीमीटर होता है। 1-1 सेंटीमीटर का आपका ग्राफ पेपर पे बना होता है। और यहाँ पे इधर जो होता है आपका माइनस में होता है। क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक, इधर भी 1-1 सेंटीमीटर का होता है आपका। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपका प्लस में होता है। और इधर आपका ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। 1-1 सेंटीमीटर में लगभग होता है, ये फिक्स ही होता है, लगभग की बात ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपका ये बना होता है। ठीक है, आप सोच रहे होगे इधर 6 लिया, इधर 6, इधर 6, इधर 5, ऐसा कुछ नहीं हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई घबराना नहीं है। तो ये होता है आपका अक्ष होता है, ये आपका
ये प्लस होता है, यानी कि इसका साइन क्या होता है, यक्स का प्लस लेते हैं और वाई का भी प्लस लेते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, प्लस प्लस हैं। क्या है, प्लस प्लस इसमें चिन्ह होता है इनका। ठीक है, निर्देशांक जो होते हैं प्लस प्लस होते हैं। मान जो हमेशा रखते हैं पहले यक्स का फिर वाई का रखा जाता है, इस प्रकार निर्देशांक रखे जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो पहले यक्स का ले लो माइनस है, फिर उसके बाद वाई का प्लस है। तो ये आपका हो गया द्वितीय चतुर्थांश का आपका चिन्ह हो गया। तृतीय में जाओगे तो पहले यक्स का माइनस लोगे, वाई का भी यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो वाई वाई हो गया। इसमें जाएंगे तो पहले एक्स का लेंगे प्लस, फिर वाई का लेंगे तो माइनस। ये आपके अक्षांश हो गए, ऐसे इनको पुट किया जाता है। ठीक है, तो ये खैर आपका अभी यहाँ तो काम नहीं करेगा, बट इसको हम जानकारी आपको बता दिए हैं। तो और यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर का अंतर है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, आपको पता है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, 10 लाइनें छोटी छोटी होती हैं, एक बड़ी होती है, अब बाकी सब छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं टोटल मिला के। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। 1 से और 2 के बीच में 10 लाइनें होती हैं जो कि मिलीमीटर का काम करती, छोटी यूनिट का काम करती हैं। ठीक, और यहाँ पे ये एक्स वाई इसी से निकाल लिया गया है, ये प्लस वाला एक्स और ये वाई वाला एक्स। ठीक है, इसी से निकाल लिया गया है, इसको छोड़ दिया गया है माइनस वाला, यहाँ काम नहीं है खैर। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे वही ओ ले लेते हैं और यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पर 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पर यहाँ पे नंबरिंग कर ली जाती है। ठीक, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे माइनस का कोई झंझट नहीं, क्योंकि हम लोग माइनस वाला अक्ष छोड़ दीजिए हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। इसको बाहर तरीके से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 या 2 4 6 8, 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 0 से 10। यहाँ अंतराल भी चलता है। क्या अंतराल, जैसे यहाँ 0 ले लिए, 0 से 10 20 30 40, ऐसे भी अंतराल भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपका ये भी फिजिक्स में मिलेगा, यानी कि आप जब मैथ पढ़ेंगे 11th-12th में तो आपको ये मिलेगा आपको, और फिजिक्स में भी मिलता है। ठीक है, ये मैथ मिलता है, ये आपकी साइंस में है, मैथ में भी है। ठीक है, खैर आपने हमें ये ग्राफ बताया। अब चलते हैं, इसमें बनाना दिखा रहा है तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अभी हमने आपको ग्राफ के बारे में बताया। ठीक है, आई होप कि आपके ध्यान से समझ रहे होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको बना लेंगे। ठीक है, बिल्कुल, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं ताकि आपसे समझ में आए ग्राफ। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें ग्राफ किसके बारे में। ये जो टेबल देख रहे हैं आप, ये टेबल दे रहे हैं समय और दूरी, समय और दूरी के बारे में ग्राफ बनाना है। समय दिया गया यहाँ पे टेबल। ठीक, बिल्कुल। यहाँ पे आपका टेबल दिया गया है समय और एक तरफ दूरी दिया गया है। ठीक, तो पहला दिया है 0, फिर दिया है 1 मिनट और इसको दिया है 1 किलोमीटर, फिर दिया है 2 मिनट और फिर दिया है 2 किलोमीटर, फिर 3 मिनट दिया गया है और 3 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ 4 मिनट है और यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 4 किलोमीटर दिया गया है, फिर 5 मिनट है और फिर 5 किलोमीटर आपका दिया गया है। ठीक, ये आपका सवाल है, इसी का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, बिल्कुल। तो हम देखते हैं इसमें ग्राफ बनाया, यहाँ पे कुछ मापदंड भी दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है आपका नीचे, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। समय दिया गया है 1 मिनट को उसने 1 सेंटीमीटर के अंतराल में रखेगा, और इसी प्रकार दूरी का जो है, क्या दूरी का है 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, उसको भी ये आपका क्या है, मापांक है। ठीक है, बिल्कुल, इसी प्रकार ये बनाएगा। तो कुछ ग्राफ इस प्रकार ये देखो बना रहा है यहाँ पास, इसी को बनाकर इस तरह तैयार किया है ये। अच्छा, ये दूसरा वाला है, एक वो दूसरा है, ये वाला ये इसका है। ठीक है, ये चित्र हम लोग देख पा रहे हैं। तो चलो खैर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये कितना बड़ा छोटा बनाना है, ये नंबर के ऊपर है। जैसे यहाँ पे 1 से 0 से लेके 5 तक है, 0 से लेके 5 तक, तो बहुत बड़ा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ ध्यान रखना कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये 0 हो गया आपका। अब 5 तक है तो आराम से आप 1 सेंटीमीटर पर 1 लिख दीजिए, दूसरे सेंटीमीटर पे 2, तीसरे पे आपको 3, चौथे पे 4 और 5 में 5। 5 तो है ही है टोटल, तो आपको अंतराल लेना ही नहीं है। जब बहुत 50 तक होता है, 100 200 तक होता है, तब हम 10-10 का अंतराल, 20-20 का अंतराल, 30-30 का अंतराल लेते हैं, तो वो बन पाता है। सही है ना, बिल्कुल। यहाँ पे भी आपको 1 ले लेना है, 2 ले लेना है, 3 ले लेना है, 4 ले लेना है, 5 ले लेना है। ठीक है, आपने ले लिया 5।
ये ऊपर का एक्स्ट्रा है तो इसको थोड़ा सा आपको एक एक एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है, एक एक एक्स्ट्रा आपको रखे रहना है, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। और अच्छा आपको बना लेना, चाहे तो एक एक्स वाई लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत। और ये किसके लिए, समय के लिए हम बना रहे हैं तो समय लिख दो यहाँ पे, और समय किस में है, मिनट में है, ठीक है, इसको लिख देना है। यहाँ पे हम लोग किसको बना रहे हैं, दूरी के लिए, तो यहाँ पे दूरी लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे दूरी किस में है, किलोमीटर पे है, तो किलोमीटर लिख देना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये सवाल देखते हैं, ठीक है। 0 पर 0 तो ठीक है, 1 मिनट पे 1 किलोमीटर है, 1 मिनट पे 1 किलोमीटर। समय देखो 1 मिनट ये है और 1 किलोमीटर ये है, तो इसको डैट डैट करके यहाँ पे मिलाएंगे, दो इस इधर से लाइन खींचेंगे और इधर से खींचेंगे, जहाँ पे क्रॉस हो गया वहाँ पे पॉइंट कर देंगे। फिर 2 मिनट पे यहाँ पे सीधी लाइन खींचेंगे, ऊपर जाएंगे और इधर से भी खींचेंगे, जहाँ पे क्रॉस होगा वहीं पे आपको मिला देना है, ठीक। उसके बाद आपका 3 मिनट पे 3 किलोमीटर है, तो इसको इधर से लाइन खींचो और इधर से इसको खींचते जाना है, जहाँ पे मिले वहीं पे आपको मिला देना है। उसके बाद ये गया आपका ग्राफ, यहाँ से गया ये मिला दिया, यहाँ से गया 5 किलोमीटर पे 5 है, 5 मिनट पे 5 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे स्केल उठाना है और यहाँ से सीधा इसको खींच देना है, जो ये पॉइंट है ना इनको सबको मिला देना है, तो आप पाएंगे ये कुछ इस प्रकार सीधी रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सीधी रेखा बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ये सारे पॉइंट बन गए, तो इस प्रकार के आपका कुछ ग्राफ बन जाता है। आप ये देख पा रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे ये पहले मिनट का हमने रखा था यक्स वाले का मान, तो यहाँ पे 5 मिनट है और कॉमा लगा के एक्स का वाई का मान रख देना है 5 किलोमीटर। ये निर्देशांक हो गए। तैसे यहाँ पे 4 4 कर देना, 4 मिनट 4 किलोमीटर, 3 मिनट 3 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, 1 मिनट 1 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह आपको लिख देना है। तो ये आपका ग्राफ बन गया है कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार का और बड़े भी दे सकता है आपको, जैसे इसमें दिया भी है। यहाँ पे नीचे और चलेंगे हम लोग थोड़ा सा नीचे, तो आप देखेंगे ये दिया है दूरी इस पर 5 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कह रहा लेने के लिए, ठीक है। तो कुछ ग्राफ इस प्रकार बना के रखा है। ये समय वाला 8 बजे वो कहाँ पर था भाई, 8 बजे 8:30 पे देखो 20 किलोमीटर चल गया था, तो ये कुछ प्रकार ग्राफ बनाया, तो उसी प्रकार का आपको इसमें 0 से देखिए आप देख पा रहे होंगे। इसमें ये चित्र हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा, आज हम साइड हो जाए थोड़ा, है ना। तो ये 0 से 10 दिया गया है, देखिए आप देख पाए, यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपका कितने का 10 का अंतर है। और इधर आपके 30 मिनट का अंतर है, कितने का 30 मिनट का। ये देख रहे हैं 8 है या 8:30 है या 9 है 9:30 है। इस प्रकार आपके आधे घंटे का अंतराल किया, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है। आपका देखो 80 तक दिया गया है, तो इसलिए ज़्यादा अंतराल है, तो आपको अंतराल लेके करना है, ठीक है, बड़ा बड़ा, ताकि यहाँ पे 10 लाइन से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। खैर आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमने आपको बता दिया। अब आगे आपका अभ्यास आ गया है, कुछ यहाँ पे दिया गया है, हमने क्या सीखा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसी वीडियो में। उसके बाद फिर अभ्यास के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो या फिर इसी में देखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी परिभाषा यहाँ पे दी गई है कि एकांक समय मतलब 1 मिनट या 1 सेकंड में, ठीक है। एकांक समय मतलब यूनिट्स टाइम लेना है। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। सही बात है, ये निर्णय करती है वस्तुओं की चाल कि कौन तेज है कौन धीमा है। तीसरा नंबर है आपका, तीसरा नंबर पर ध्यान देंगे। ये किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को या दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। सही बात है। तो यहाँ पे चाल जो होती है उसे विभाजित करने पे प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रा मीटर प्रति सेकंड हमने निकाल के भी बताया था, कोई इसमें नई बात नहीं है, ठीक है। अगला दिया आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग किसमें किया जाता है, समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। लोलक की जो आवर्ती घड़ी वो गति है, एक बार आना फिर जाना फिर आना, हमने आपको बताया, उसका घड़ी बनाने में उपयोग होता रहा है। अगला देखते हैं चौथा नंबर,
वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल उसकी गति को इसी तरह चित्रात्मक रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं, कितने मिनट में कितनी दूरी वो तय की गई है। ठीक है, अगला दिया गया लास्ट वाला, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। नियत यानी कि फिक्स होना चाहिए, ना बढ़े ना घटे। देखो सरल रेखा है, ये क्या है, सरल रेखा प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, क्या सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। ये देखिए सरल रेखा तभी होती है जब वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रही है तो अगले भी 1 मिनट में 1 ही किलोमीटर का अंतर आना चाहिए। यानी कि समय जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसी स्पीड से उसके चाल है, अगर समय बराबर है 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर ही जानी चाहिए, नहीं कि कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। नियत चाल से चलेगी, नियत समय से, तो उसका जो ये रेखा बनेगा वो सरल रेखा बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम करता है ये। तो खैर आपका ये हो गया है, अभ्यास अब आपका है, तो अभ्यास के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी ना हो, ताकि अभ्यास का एक अलग सेपरेट वीडियो बना सके। देख लेते हैं। खैर इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव दिया गया है शुरू में, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सवाल हैं जिनको आपको कराना है। ठीक है, कुछ ग्राफ वगैरह वाले भी नीचे हैं, तो हम लोग इनको समझेंगे खैर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है कि हमारी उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आना चाहिए और आप देखते रहें और समझने की पूरी कोशिश करें। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार बुक पढ़ लेंगे, तो आपको बिल्कुल कंफर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल से अदर सोशल मीडिया हैंडल पे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको हमारे सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएंगे, जो कि व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, सभी इंस्टाग्राम है, सभी का दिया हुआ था। आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, ये फिर आप फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे कमेंट करके हमें बताइए, कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।